हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज के वीडियो का जो टॉपिक है उसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि बहुत सारे जो ग्रुप्स में लोग हैं, पीपल्स है, जानवर है, या कोई भी चीज़ें, उनके लिए सिर्फ एक ही वर्ड जो है जो होता है उसे कहा जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जिस तरह के अपने हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं। अब हर्बीवोर्स एनिमल्स किसे कहा जाता है? जो प्लांट्स के पत्ते वगैरह, घास वगैरह खाते हैं। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं उनको। अब हर एनिमल्स को आप अलग अलग नाम लेकर थोड़ी बोलेंगे कि भाई ये घास खाता है, ये घास खाता है। तो उन सारे एनिमल्स के लिए, जितने भी प्लेनेट अर्थ पर ऐसे एनिमल्स हैं जो घास वगैरह खाते हैं, घास फूस खाते हैं, प्लांट्स के पत्ते खाते हैं, तो उन सारे एनिमल्स को, उनके ग्रुप्स को एक नाम दे दिया गया है जिसका नाम है हर्बीवोर्स। तो ये हर्बीवोर्स हो गया, ये उन सारे एनिमल्स के लिए क्या हो गया? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। वैसे मैंने पिछले 3 वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर में, जिसमें आप लोगों ने देखे भी होंगे उसको। शॉर्ट शॉर्ट वीडियो को, शॉर्ट वीडियो है वो, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके। तो वो वीडियो आप देख ले, वहाँ से भी आपको मदद मिल जाएगी। और आज के वीडियो के अंदर में जो टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर है। जो महाराष्ट्र टीटी जो होती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो टीटी का पेपर लेती है शिक्षक के पात्रता के लिए, तो 2013 से टीटी के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे। तो 2013 से लेकर तो आखिरी पेपर जो हुआ 2021 या 22 के अंदर में, तो उसके अंदर में यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर से हर साल एक क्वेश्चन पूछा गया है। तकरीबन 10 सवाल जो है यहाँ पर 2013 से लेकर तो 21 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर जो है पूछे गए। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर में, जिसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये पेपर फर्स्ट के जो है, पेपर फर्स्ट वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन मैंने लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर के महाराष्ट्र गवर्नमेंट टीटी के। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था ये, अ मैन हु डांसेस टू द टर्न्स ऑफ हिज वाइफ। ठीक है, ये जो पेपर है, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ये 2014 के अंदर में पूछा गया है। 2014 के अंदर में क्या, अ मैन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ। जैसे कि आप, मैं सीधा सीधा शॉर्ट में एक वर्ड बोल देता हूँ आपको। क्या? जोरू का गुलाम। ठीक है, जोरू का गुलाम बोलेंगे इसको अपन। क्या इसके अंदर में क्या होता है? क्या जो आदमी है, जो मैन है, वो अपनी वाइफ का जो है बातें सुनता है, जिसे जनरल आम लैंग्वेज में कहते हैं जोरू का गुलाम, या अपनी बीवी के बातों पर नाचने वाला, मतलब उसका कहना सुनने वाला, उसे कहेंगे वहाँ पर, क्या कहेंगे आप? स्लेव, चुन, एफिमिनेट, या हैंडपेग्ड। तो ये 4 ऑप्शन है यहाँ पर। आपको 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या उस आदमी को क्या कहते हैं जो अपनी बीवी के बातों को सुनता है, उसकी कही हुई बातों को मानता है, तो उसे कहा जाता है। आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? आपका राइट आंसर होगा हैंड पेग्ड। ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। स्लेव का मतलब होता है गुलाम, और चुन का मतलब जो होता है ये एक तरह का पत्थर होता है। एफिमिनेट जो है, इसका मतलब होता है मज़ाहिर। और हैंडपेक जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। हैंडपेक उस आदमी को कहते हैं जो अपनी बीवी की बातों को सुनता है, ज़्यादातर करके दूसरों की बातों पर, अपने माँ बाप वगैरह की बातों पर, भाई बहनों की बातों पर बीवी की बात को तरजीह देता है, तो उसे कहेंगे आप हैंडपेक। उसी तरह दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, एन इंसेक्ट विच हैज़ मैनी लेग्स। ठीक है, एन इंसेक्ट विच हैज़ मैनी लेग्स, ये क्वेश्चन भी जो है आपको 2014 के अंदर में पूछा गया है। 2014 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको। क्या वो इंसेक्ट, इंसेक्ट किसको बोलते हैं? इंसेक्ट छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं। अब सबको पता ही है, इंसेक्ट जो होता है उसको पैर जो है 6 रहते हैं, और 6 से ज़्यादा भी रह सकते हैं। तो यहाँ पूछे है कि वो कौन सा इंसेक्ट है जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, मेनी लेग्स। तब यहाँ पर दिए हैं ऑप्शन आपको, वर्टिब्रेट, सेंटीपेड, मैमल्स और हर्बीवोर्स। ये एनिमल, ये ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर।
अब वर्टिब्रेट जो होते हैं, वर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं? वर्टिब्रेट उसे कहा जाता है जिनके अंदर में बैकबोन होती है, ठीक है। अब बैकबोन वाले जो एनिमल्स है उनको बहुत सारे पैर रहते हैं, क्या है? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनको वर्टिब्रेट्स होती है, बैकबोन इस स्पाइनल कॉर्ड के होती है, तो उनके अंदर में बहुत सारे जो है पैर नहीं होते हैं। उसी तरह सेंटीपेड है यहाँ पर आपको दिया हुआ। और मैमल्स है, मैमल्स किसे कहते हैं? ये मैमल जो है जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग होते हैं ये मैमल्स। और उसी तरह जो है इनके शरीर पर जो है, इनके जिस्म पर हेयर होते हैं। और ये रेस्पिरेशन के लिए इनके अंदर में लंग्स होते हैं। ये इन्हें कहा जाता है मैमल्स। ये सारी प्रॉपर्टी वाली मेमोरी ग्लैंड से मिल्क प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, ठीक है। हर्बीवोर्स, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि ये हर्बीवोर जो होते हैं ये प्लांट्स ईटिंग एनिमल होते हैं। ये प्लांट्स को खाते हैं, ये प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं उन्हें खाते हैं ये, तो उन्हें कहेंगे आप हर्बीवोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हर्बीवोर्स आपने तो बहुत सारे देखे होंगे। हर्बीवोर्स को भी जो है बहुत सारे पैर नहीं होते हैं। वर्टिब्रेट जो है ये भी देखे हैं आप लोगों ने, इनके अंदर में भी बहुत सारे पैर नहीं होते हैं। मैमल्स भी देखे हैं आप लोगों ने, ठीक है। तो आपका अब ये सारी चीज़ों से आपको पता चलता है कि भाई इनमें तो बहुत सारे पैर्स नहीं होते हैं। तो फिर आपका सही ऑप्शन क्या होगा? आपका सही ऑप्शन होगा सेंटीपेड। ये सेंटीपेड जो है, जिसे पैसा भी कहा जाता है और बंजारा भी कहते हैं इसको, तो ये सेंटीपेड्स होते हैं। सेंटीपेड ये किंगडम एनिमिलिया की एक जो है आर्थ्रोपोडा नाम की एक वो है फैमिली, तो उसके अंदर में ये आता है आर्थ्रोपोडा, जिसे कहेंगे आप सेंटीपेड। बहुत सारे पैड्स होते हैं इसके यहाँ पर। का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका नाम है अ प्लेस फॉर अम्यूनिशन एंड वेपन्स कॉर्ड। यहाँ पर ये जो अम्यूनिशन है वर्ड जो दिख रहा है आपको, वह अम्यूनिशन का मतलब होता है गोला बारूद हथियार वगैरह जो होते हैं, और उनको रखने की जगह उसे क्या कहते हैं, उनके लिए एक वन वर्ड आपको यहाँ पर बताना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास में चार ऑप्शन है: अरेना, आर्सेनल, असाइलम एंड पेंट्री। ये चार ऑप्शन है आप लोगों के पास यहाँ पर। ये दो क्वेश्चन जो है आपको 2016 के अंदर में पूछे गए हैं। 2016 के अंदर में पूछे गए ये दो क्वेश्चन है आप लोगों को। अ प्लेस फॉर अम्यूनिशन एंड वेपन्स कॉल्ड, उस जगह को क्या कहा जाता है जहां पर गोला बारूद हथियार वगैरह रखे जाते हैं? तो ये चार ऑप्शन: अरेना, अरेना का मतलब होता है मैदान। अब मैदान में तो कोई हथियार रखेगा नहीं, नहीं तो चोरी हो जाएंगे। आर्सेनल है दिया हुआ आपको इधर से। तीसरा ऑप्शन सी नंबर का जो है वो है आपको असाइलम दिया हुआ है। और पेंट्री दिया हुआ। असाइलम का मतलब होता है पनाह, पनाह गाह जिसे कहेंगे। और पेंट्री का मतलब होता है भंडार, जैसे अपने रोट अपने रिस्क वगैरह का, या फिर जो खाने पीने के जो चीज़ें जहाँ रखी हुई होती है वहाँ पर उस जगह को बोलते हैं भंडार कहा जाता है उसको। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो है आर्सेनल। आर्सेनल बोलते हैं उस जगह को जिसके अंदर में यहाँ पर हथियार गोली बारूद वगैरह रखी जाती है, उसे कहा जाता है आर्सेनल। उसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 2016 में पूछा गया पेपर फर्स्ट के अंदर में, स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड। बर्ड्स की स्टडी जो साइंस की ब्रांच में की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, यहाँ पर आपके पास में चार ऑप्शन है: पेट्रोलॉजी है, ऑर्निथोलॉजी है, ऑर्थोपी है, और पेडागोजी। ये चार ऑप्शन है आपके पास। इसमें ये पेट्रोलॉजी जो है, ये पेट्रोलॉजी जो है इसके अंदर में रॉक्स की स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ रॉक। पेडागोजी जो है इसे टीचिंग के लिए बोला जाता है यहाँ पर, कि टीचिंग का जो है यहाँ पर उसके लिए पेडागोजी वर्ड है आप लोगों को दिया हुआ। उसी तरह ऑर्थोपी है। ये ऑर्थोपी जो होता है ये किस चीज के लिए इसकी स्टडी की जाती है? क्या आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर ऑर्थोपी? ऑर्थोपी जो है यहाँ पर ये लैंग्वेज के लिए है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज।
ऑर्थोपी जो है, ऑर्थोपी स्टडी ऑफ लैंग्वेज की जाती है यहाँ पर। ठीक है, अब बच गया, आपने सारी चीजें देख ली। यहाँ पेट्रोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ रॉक्स हो रहा है, ऑर्थोपी बोले तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज हो रहा है, पेडागोजी मतलब टीचिंग हो रहा है। तो बचा कौन सा ऑप्शन आपके पास? ऑर्निथोलॉजी। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, जिसे कहा जाएगा ऑर्निथोलॉजी। और जो पर्सन इसकी स्टडी करता है बर्ड्स की, उसे क्या कहेंगे? फिर उस पर भी आ गया अगर क्वेश्चन तो उसे कहेंगे आप ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट कहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंस की ब्रांचेस, यहाँ से भी वन वर्ड क्वेश्चन पूछे जाता है आपको। जैसे स्टडी ऑफ प्लांट्स तो उसे आप कहेंगे बॉटनी, और जो पर्सन उसकी स्टडी करेगा उसे कहेंगे आप बॉटनिस्ट। उसी तरह बायोलॉजी है, बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, तो जो पर्सन उसकी स्टडी करेगा उसे कहेंगे आप बायोलॉजिस्ट। और मैथमेटिक्स है, तो स्टडी ऑफ, वहाँ पर मैथ्स की मैथमेटिक्स करेंगे आप, मैथ्स की स्टडी करेंगे, जिसके अंदर में आप लोग जो है नंबर्स वगैरह जो है इसकी स्टडी करते हैं वहाँ पर। तो जो पर्सन उसकी स्टडी करेगा उसे आप कहेंगे मैथमेटिशियन। फिजिक्स की स्टडी करना जो है साइंस के ब्रांचेस के अंदर में एक स्टडी ऑफ फिजिक्स जिसे कहा जाता है, जिसमें फिजिकल मैटर्स वगैरह इनकी स्टडी की जाती है, लाइट्स वगैरह जो प्रोसेस होते हैं उसकी स्टडी की जाती है, उसे फिजिक्स कहेंगे। और जो पर्सन उसकी स्टडी करेगा वहाँ पर तो उसे आप कहेंगे फिजिसिस्ट कहेंगे। और केमिस्ट्री है, जो मैटर्स की स्टडी करते हैं, मैटर्स जिसे कहा जाता है, क्या ऐसे जो चीज़ जगह घेरती है और उसका मास होता है उसे मैटर्स कहा जाता है, तो उसे आप कहेंगे केमिस्ट्री। और उस पर्सन, जो पर्सन उसकी स्टडी कर रहा है उसे कहेंगे आप केमिस्ट। तो ऐसे डिफरेंट ब्रांचेस है साइंस की। मैं इसके ऊपर में भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा एक बार, जिसके अंदर में आप अलग अलग ब्रांचेस, साइंस की ब्रांचेस के बारे में। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये भी 2016 में पूछा गया है। देखिए 2016 में आपको वन वर्ड से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो द फ्रेज डार्क हॉर्स मीन्स, एक फ्रेज दिया गया है आपको जो कि क्या है? डार्क हॉर्स। ठीक है ना, डार्क हॉर्स, तो इसका मतलब क्या होता है? एन अननोन पर्सन, अ नाइटमेयर, अ ब्लैक हॉर्स एंड अनफोर्सन कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। ये जो होता है उस फ्रेज का मतलब होता है एन अननोन पर्सन। ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है। और उसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, जो 2017 के अंदर में पूछा गया, इसका चूज द करेक्ट वन वर्ड ऑफ द गिवन। ये सेंटेंस दिया गया है आपको और 4 ऑप्शन है यहाँ पर, आपको इनके लिए एक वन वर्ड यहाँ पर ढूंढना है। 4 ऑप्शन दिए, सबसे पहला है कार्निवोर्स, दूसरा है हर्बीवोर्स, तीसरा है ग्रेमिनिवोर्स और चौथा है इंसेक्टिवोर्स। ये इंसेक्टिवोरस। तो कार्निवोर्स तो आपको पता ही है, कार्निवोर्स उन एनिमल्स को कहा जाता है जो फ्लैश खाते हैं, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स खाते हैं। हर्बीवोर्स, अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि हर्बीवोर्स उन एनिमल्स को कहते हैं जो प्लांट्स के पत्तों को, घास को खाते हैं, उन्हें हर्बीवोर्स कहा जाता है। ग्रेमिनिवोर्स, ग्रेमिनिवोर्स उसे कहेंगे जो ग्रास को खाते हैं, ईटिंग ग्रास, ईटिंग ग्रास, या फिर सीड्स ऑफ ग्रास, तो उसे कहा जाता है ग्रेमिनिवोर्स। और उसी तरह इंसेक्टिवोरस है, नाम में ही दिया गया है आपको यहाँ पर इंसेक्ट, तो इंसेक्ट आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है। इसलिए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी, इंसेक्टिवोरस जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके पेपर फर्स्ट के। पेपर सेकंड से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से पूछे गए हैं ये, जिसमें पहला पेपर सेकंड में 2014 के अंदर में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट पेयर को। यहाँ पर ये इनमें से 4 ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन में से 3 पेयर जो है वो सही है और एक गलत है, और जो गलत है वही आपका जवाब होगा। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है आपको, अ पर्सन हु बिट्रेज अ फ्रेंड, यानी कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा शख्स जो अपने दोस्त को धोखा देता है, उसे कहा जाएगा मॉर्टरी। या फिर सी अबाउंडिंग इन आइलैंड, आर्चीपेलागो बोलेंगे इसको। क्या एक सी है, एक आइलैंड है जो चारों तरफ से जो है वो पानी से घिरा हुआ है, उसे आप आर्चीपेलागो कहते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ गॉड, ठीक है, जिसे कहा जाएगा ब्लास्फेमी। तो यानी कंटेम्प्ट ऑफ गॉड यानी कि खुदा की, गॉड की तौहीन करना। ठीक है, और उसे कहा जाता है ब्लास्फेमी।
अ हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, अनाज को जमा करने की जो जगह होती है, जो घर होता है, उसे कहा जाता है गोडाउन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जो इनकरेक्ट पेयर है, यानी कि जो सही ऑप्शन है आपका, वो है यहाँ पर ए। ये मॉर्टेरी जो है यहाँ पर, ये वाला आपका आंसर सही है। ये वाला आर्चिपेलागो सही है कि भाई चारों तरफ से पानी घिरा हुआ है जो आइलैंड को, से आप आर्चिपेलागो कहेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ गॉड, गॉड की, खुदा की तौहीन करने वाला जो है उसे कहा जाता है ब्लास्फेमी। और उसी तरह ये तो पता ही है आप लोगों को, बहुत आसान था, गोडाउन जहाँ पर अनाज स्टोर किया जाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो ए है, मोर्टरी। मोर्टरी जो है जहाँ पर जो है डेड बॉडी रखी जाती है, डेड बॉडी फॉर पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम जो होता है वहां पर जो है इसको रखा जाता है, डेड बॉडी को, उस जगह को कहते हैं मोर्टरी यहाँ पर। तो ये आपका पहला 2014 में पूछा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन था, पेपर सेकंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 से लिया गया है, 2013 पेपर सेकंड का। और एक क्वेश्चन है ये वाला 2016 से लिया हुआ, कि 2016 के और 2013 के पेपर सेकंड के क्वेश्चन में ये सवाल आए हुए हैं। आपको वन वर्ड पहचानना है, अ पोस्ट विदाउट रेम्यूनरेशन। ठीक है, अ पोस्ट विदाउट रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है एजाज। ठीक है, एजाज जिसको कहा जाता है रेम्यूनरेशन, जिसमें आपके पास में चार ऑप्शन है, वॉलंटरी, सेनेक्योर, ऑनरेरी और इनवॉलंटरी। तो यहाँ पर आपका जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है वॉलंटरी, ऑनरेरी। ये आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। और उसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशलिस्ट इन डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स, यानी कि जो बीमारियां जो होती हैं, जो पर्सन, जो डॉक्टर उसका इलाज करता है, उसे क्या कहा जाता है। मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ हूँ इनके ऊपर में, डॉक्टर्स के ऊपर में स्पेशलिस्ट करके, वो आप लोग ज़रूर देखें। 3 पार्ट्स बनाए गए हैं शॉर्ट वीडियो के। तो स्पेशलिस्ट इन डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, और इधर चौथा ऑप्शन है गायनेकोलॉजिस्ट। तो आप बताइए यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या होगा, क्या ऑर्थोपेडिस्ट है, ऑर्थोपेडिस्ट है, या डर्मेटोलॉजिस्ट है, या गायनेकोलॉजिस्ट है, या न्यूरोलॉजिस्ट है, कौन है। तो इसका आपका सही ऑप्शन है यहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट जो है ये करेक्ट ऑप्शन है आपका, राइट आंसर है। जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियां होती है, उस बीमारियों का जो ट्रीटमेंट जो डॉक्टर करता है, जो स्पेशलिस्ट है, उसे कहा जाता है न्यूरोलॉजिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट तो यहाँ पर बोन से रिलेटेड है। डर्मेटोलॉजिस्ट जो है ये स्किन, हेयर और नेल से रिलेटेड है। और गायनेकोलॉजिस्ट जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के से रिलेटेड जो बीमारियां होती है, उसे कहा जाता है गायनेकोलॉजिस्ट। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, पेपर सेकंड से लिया गया। फाइंड द इनकरेक्ट पेयर। आपको यहाँ पर इनकरेक्ट पेयर ढूंढनी है, फाइंड करनी है। आपका पहला क्वेश्चन है, पहली पेयर है, इसके अंदर में 3 पेयर सही है, 1 पेयर गलत है, और जो पेयर गलत होंगे वही आप लोगों का जो है यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। पहला है वन हु थिंक्स ओनली ऑफ वन सेल्फ, यानी कि एक ऐसा शख्स जो सिर्फ अपने ही बारे में क्या करता है, सोचता है, अपना ही फायदा देखता है, उसे क्या कहेंगे हम यहाँ पर, इगोइस्ट। वन हु मॉक्स एट एनीथिंग पीपल डू। मॉक्स का मतलब होता है तंज करना, टॉन्ट मारना, जिसे कहेंगे कि इंसान अगर कोई भी काम कर रहा है तो एक आधा शख्स ऐसा रहता है, एक पर्सन ऐसा रहता है जो उसके काम पर तंज करता है, तंज कसता है, तो उसे कहा जाता है साइनिंग। उसी तरह वन हु केयरफुल अबाउट डिटेल करेक्शन, यानी कि जब कोई अगर काम कर रहा है तो एकदम परफेक्ट काम करेगा, केयरफुल करेगा ताकि इसमें कोई गलती ना हो, उसे कहा जाएगा फास्टिडियस। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, लास्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर, कि जो कभी भी गलत सही नहीं हो सकता, कैन नॉट बी करेक्टेड। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे आप यहाँ पर, इनकरेक्टेबल। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, कि बी नंबर जो है ये गलत है यहाँ पर, मतलब यही आपका जो है ये सही ऑप्शन होगा। यह सैनिक का मतलब होता है, अपन इसको उर्दू में, हिंदी में संकी बोलते हैं यहाँ पर। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन है।
तो ये था आपका यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर में आए हुए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंदर में पूछे गए सवालात। पेपर फर्स्ट के अंदर में जो है तकरीबन 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2013 से तो 2021 तक, और पेपर सेकंड के अंदर में भी जो है 4 क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे टोटल 10 क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये बहुत ही, पेपर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की अच्छे से आप लोग तैयारी करके जाए एग्जाम्स के अंदर में। आज का वीडियो जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर में था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्त और अपने फ्रेंड्स के साथ जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, टीईटी के एग्ज़ाम की, सीटीईटी के एग्ज़ाम की, नवोदय के एग्ज़ाम्स की। नवोदय में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं वन वर्ड्स के अंदर में, और भी जो है एसओएफ वगैरह, ये सारे एग्ज़ाम्स के अंदर में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो जो है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा पहुँचे।